सो गुड आफ्टरनून गाइस। अभी मैंने क्या किया कि मैंने अपना इथेरियम में एक ट्रेड प्लान किया। ट्रेड जो है शॉर्ट का था, मैंने इथेरियम को शॉर्ट किया और मैं इस वीडियो से बताना चाहूँगा कि मैंने किस बेसिस पे वो ट्रेड लिया, मेरा वो मतलब क्या स्टाइल था, क्या स्ट्रेटजी था, क्या मेरी थिंकिंग थी, क्या मेरी लॉजिकल अप्रोचेस थे। आई वुड बी लाइक टू बी शेयर ऑल दिस थिंग्स थ्रू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यदि आप मेरी पिछली वीडियो देख रहे होगे तो मैं थोड़ा सा बस मैं हिंट देना चाहूँगा कि कल के दिन क्या हुआ था। तो आप देखिए होगे यदि मेरी पिछली वीडियो, तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने क्या बोला था कि जैसे जो इथेरियम था, तो हमने क्या किया था कि कल यहाँ पे एक ये डबल बॉटम फिगर आउट करके यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमने क्या किया था कि मार्केट को जो है एक अपसाइड के लिए हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था एशियन सेशन के अंदर। बट एग्जैक्ट हुआ क्या कि जो हमारा फिब का लेवल था वहाँ पे जाके हमने अपना पहला टारगेट मैक्सिमम बुक कर रखा था और बाकी की क्वांटिटी हमने छोड़ ट्रेल कर रखी थी ताकि मे बी कि एक अपसाइड मोमेंटम दे दे। लेकिन ये 0.382 तक ही गया और हमने अपनी सारी क्वांटिटी बुक कर ली थी। ओके, और यदि आप मेरी पिछली वीडियो देखे होगी तो आपको मालूम होगी कि हमने ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल कैसे फिगर आउट किया था। So basically it was the order block that was basically on a 1 hour टाइम फ्रेम, जहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके और उसके बाद ये वाली अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया था। फिर ऑब्वियस ही बात है कि यही वाली ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टच करके ये वापस से यदि इसको अपसाइड में रहना होता तो अपसाइड में जाता, डाउन साइड में आना होता तो डाउन साइड में आता। तो ये वाला लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इसी के बिहाफ पे जो मेरा आज का ट्रेड था वो लॉजिक कुछ ऐसा था कि सबसे पहले मार्केट में जो हमारा उस टाइम पे स्ट्रक्चर बना था तो ये बेसिकली 200 EMA के नीचे सस्टेन कर रहा था। तो दैट वाज द फियर कि मेरा जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो ट्रेड डाउन साइड के ही एग्जीक्यूट होंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि वो ट्रेंड के डायरेक्शन में चलेगा जो कि हमारा 200 EMA बता रहा था। तो जब ये 200 के EMA के नीचे मार्केट आया और सिंपल मैं एक प्राइस एक्शन बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब मेरा मार्केट जो है यहाँ से यहाँ जब ये नीचे की तरफ डाउनफॉल के बाद जब ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, और जो कल मैंने एशियन सेशन में ट्रेड एग्जीक्यूट की थी यहाँ से लेके यहाँ तक के अपसाइड के लिए, तो उसके बाद में इसके चांसेस थे कि ये ऊपर जाए, लेकिन ये लोअर हाइज बना के अपना वीकनेस शो किया कि मैं जो हूँ वीक हो चुका हूँ और इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची। उसके बाद क्या हुआ कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ये इतना बड़ा डाउनफॉल का मूव आया, बट ये जो है इसको उसने उस टाइम पे कैप्चर नहीं किया। फिर ये हल्का सा पुल बैक लेने आया। तो हमारा व्यू पहले से ही क्लियर कट जो प्राइस एक्शन की बिहेवियर थी उसको रीड करके और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका था कि मार्केट जो है वो निगेटिव हो चुका है और एक डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दिखाना चाहता है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि ये पुल बैक पे ही हमने अपनी एंट्री बनाई, लगभग 4450 के अराउंड हमने इसको शॉर्ट किया विथ मिनिमम स्टॉप लॉस ऑफ दिस प्रीवियस स्विंग हाई दैट वाज द 4500। तो ये वाला SL इस प्रीवियस स्विंग हाई को रखते हुए हम यहाँ से शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड थे। यदि ये ऊपर आती तो हम थोड़े बहुत और प्राइस क्वांटिटी ऐड किए होते और SL प्रॉपर टाइटली यहाँ पे सेट कर दिए होते। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने जो है अपने डाउन साइड और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखा और लेटर ऑन इसने इसका ब्रेकडाउन दिया और वी आर राइट नाउ लुकिंग आउट। और ये जो ट्रेड का लॉजिक था ये बेसिकली 1:3 के अराउंड था, मतलब हमने जो रिस्क लिया वो 1 का लिया, जो रिवॉर्ड लिया 3 लिया। तो बेसिकली ये था सिंपल ट्रेड जो कि हमने एग्जीक्यूट किया इथेरियम के अंदर एक कंफर्मेशन के लिए। जो लोग अक्सर बोलते हैं कि इथेरियम और BTC दोनों साथ साथ में चलते हैं, तो बेसिकली ये BTC का चार्ट है। एक कंफर्मेशन के लिए हमने BTC को भी यहाँ पे रखा था। ये भी क्या है कि अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किए हुए था, बट ये भी ऊपर जाने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था ये, और स्ट्रगल करने की वजह से हमने ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम भी वहाँ पे मार्क की थी कि यदि इसके नीचे आता है फिर तो शायद हमारा इथेरियम ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे BTC के कंपैरिजन में
हमारा इथेरियम थोड़ा ज़्यादा डाउन था और इसमें नेगेटिव सेंटीमेंट थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसी के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट की पोजीशन बन रही थी वो हमने इथेरियम में बनाना काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल समझा, न कि बीटीसी में, क्योंकि बीटीसी पहले से ही क्या था कि लॉन्ग में था, इसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बची हुई थी, तो इट वाज द रीज़न कि यदि हम इधर इसके डिस्पाइट हमने क्या किया कि इथेरियम के अंदर अपना शॉर्ट का पोजीशन कैरी ऑन किया। और ये प्राइस एक्शन की बिहेवियर थी कि मार्केट का कैसे हमने सेंटीमेंट फिगर आउट किया कि प्राइस हैज़ बीन बिकम वीक एंड वी शुड बी स्टार्टेड टू बी शॉर्टिंग इट। तो सिंपल यही वाली स्ट्रैटेजी थी जिसके भी यहाँ पे हमने ट्रेड किया। तो इस स्ट्रैटेजी को मैं एक बार समरी में डालना चाहूँ तो हमारी पहली समरी ये थी कि मार्केट का हमने चेक किया कि ये 200 EMA के नीचे है, तो एक कन्फर्मेशन था कि हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए और हमें जो प्रॉफिट लेना चाहिए वो 1:2 के एवं भी रहेगा, कभी 1:1 नहीं हो सकता। तो दैट वाज द वन ऑफ द थिंग। सेकेंड हमारे पास था हमारा ये वाला स्ट्रक्चर जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है ट्रेड करना। तो बेसिकली इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मार्केट जो है कभी डाउनफॉल करके नीचे आता है तो सपोर्ट बना के फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ 5 के लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए जाना पसंद करता है। और यहाँ पे मुझे ये प्राइस के बिहेवियर पकड़ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो दैट्स व्हाट द रीजन आई वाज ट्रेडेड इट। और लेटर ऑन यदि हम एक बार ये BTC के चार्ट पे सेम चीज़ को देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि ये रिजेक्शन जो इथेरियम ने जो है 0.382 के अराउंड दिया वही BTC 0.618 के अराउंड दिया, जो कि काफ़ी फेवरेबल रीजन माना जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो एक सेकेंड, ये BTC का अपना चार्ट है और BTC में यदि मैं आपको दिखाने जाऊं तो इधर हम आते हैं 5 के लेवल को ड्रॉ करते हैं और ये जो लोज है तो आप देख सकते हो कि पहले तो क्या था कि मार्केट ने जो मतलब अपने हायर टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रक्चर इसने बना रखी थी कि एक रिजेक्शन ले चुका था ये ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे ये यहाँ से रिजेक्शन ले चुका था, ये नीचे आ रहा था। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसको फर्दर ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए एक अपने 5 के रिस्पेक्टेड लेवल 0.618 या 0.7 के आसपास एक बार जाना चाहिए था, फिर उसके बाद इसको प्राइस को रिजेक्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो ये था सेम केस, जबकि इन द केस ऑफ द इथेरियम इट वाज मोर लाइकली टू बी नेगेटिव दैन BTC, सो वी प्रिफर्ड our trade execution in the ETC। और बेसिकली इथेरियम के अंदर जो है दूसरी कंफर्मेशन हमें तब और मिल गई थी जब एक बार इसने ये बॉटम का सपोर्ट ले रखा था ये न्यूयॉर्क सेशन ख़त्म होने के बाद, और फिर उसके बाद इसने क्या किया कि ये एक पुल बैक छोटा सा लिया, तो फिर हमने एक SL के साथ इसको शॉर्ट करने का प्लान किया। सो दैट वाज द सिंपल ट्रेड। होप आपको बातें समझ में आई होंगी। पॉइंट नंबर 1 कि कैसे हमने प्राइस एक्शन के बिहेवियर को देखा। पॉइंट नंबर 2 कैसे जब मार्केट ट्रेंड के साथ रहती है तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो प्रॉफिट बनता है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बनता है। और तीसरी बात, ये प्राइस एक्शन का ये जो फॉलिंग वेज वाला स्ट्रक्चर है ये जो कि मेरा फेवरेट है, और यदि ये वाला स्ट्रक्चर मार्केट में कभी बनता है तो आई फील कि वी शुड बी ट्रेडेड ऑन। और आपने इस वीडियो से ये भी सीखा होगा कि हमने जो है 5 के लेवल को कैसे मार्क किया, 5 के कैसे इम्पोर्टेंट लेवल्स के साथ ही मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है इन द केस ऑफ द इथेरियम और एज वेल एज इन द केस ऑफ द BTC, कि ये 5 के लेवल को कितना अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो बेसिकली दैट वाज द ओवरऑल इन द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यदि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और यदि कुछ आपके डाउट्स हो या कुछ आपको इम्प्रूवमेंट की जो मेरे वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत हो, या आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के रिगार्डिंग और ज़्यादा डेप्थ में जानकारी जानना चाहता हो, तो आप जो है वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं और हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।